नमस्कार विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति दुनिया इस चॅनल पर आपका सबका सहर्ष स्वागत है. आपले सर्वांचे सहर्ष स्वागत आहे माझ्या चॅनल डॉक्टर कीर्तीज हिंदी की दुनिया. विद्यार्थ्यांनो, तुम्हाला हिंदी, मराठी आणि इंग्रजी विषयाचे कक्षा 12वी पर्यंतचे सर्व बोर्डचे व्हिडिओज इथे बघायला मिळतील, म्हणून या चॅनलवर बघत रहा. आज आपण इयत्ता 3री सुलभ भारती मराठी यातला 27वा अध्याय भिंगरी याचे एक्सप्लेनेशन आणि प्रश्नोत्तर दोन्ही हिंदी आणि मराठी भाषामध्ये बघणार आहोत. तर या आपण सुरू करूया. आधी आपण शब्दार्थ बघूया. भिंगरी म्हणजे चक्री भवरा है ना. भवरा पण म्हणतात त्याला, चक्री भवरा पण म्हणतात. म्हणजे तो चक्कर मारतो, असा गोल गोल गरगर गरगर फिरतो, म्हणून आपण त्याला चक्री भवरा पण म्हणतो. त्याला आपण हल्ली प्लॅस्टिकचे पण मिळायला लागले, त्याला आपण ऑयस्टर टॉय असं म्हणतो. सापडली म्हणजे मिलना गॉट, म्हणजे एक मुलगी होती, तिला ती अशी भिंगरी सापडली होती. भिंत याने दीवार या वॉल, चक्कर याने सिर चक्राना डिझीनेस, टक्कर याने टकराना टू बम. मुलांनो, कविता खूपच छोटी पण खूपच छान आहे. भिंगरी. आता बघा, सर्व मुलांना भिंगरी खूप आवडते की नाही. तुम्हाला भिंगरी दिसली की तुम्ही जिद्द करता, मला भिंगरी हवी आहे. आता मुलांना बघा, ही आहे भिंगरी, याला म्हणतात ऑयस्टर टॉय, आणि ही आहे भिंगरी, याला भिंगरी म्हणतात, किंवा हिंदीमध्ये हिला भवरा असं पण म्हणतात. तो बच्चों, भिंगरी जो है सभी को पसंद आती है, आपने देखी भी होगी, है ना. अंगूठा और पहली उंगली, इन दोनों के बीच में उसको पकड़कर ज़ोर से घुमा दिया जाता है, तो वो ज़मीन के ऊपर ज़ोर से गोल 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 चक्कर लगाने लगती है. जैसे ये यहाँ पर देखिए गोल 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 घूम रही है ना, इस तरीके से चक्कर लगाने लगती है. अब ये देखो, ये मेरी ना, ये लड़की का नाम है मेरी, और ये मेरी आपकी जितनी छोटी है, इसको भी ये भिंगरी बहुत अच्छी लगती है. इसलिए देखो, ये घर में बैठ के और इसको भिंगरी को घुमा रही है, और घूमने के बाद में बैठकर देख रही है कि भिंगरी कितनी देर तक घूमती रहती है. बहुत देर तक घूमती है ये. तर मुलांनो, ही भिंगरी आहे ना, ही मेरी ह्या भिंगरीला फिरवते आहे, आणि ही गरगर गरगर फिरते ना, म्हणून ह्या भिंगरीला ती बघते. बघा कशी बघते एकटक, किती आनंदी दिसते की नाही. खूप खुश आहे ती, ही भिंगरी फिरते म्हणून. ती बघा, आता बघा, भिंगरी हा इंडोर गेम आहे, म्हणजे ही घरात बसून भिंगरी खेळते आहे. म्हणून आपण इंडोर गेममध्ये भिंगरीचं नावसुद्धा लिहू शकतो मुलांनो. काही गेम असे असतात की आपल्याला दुसऱ्याची कुणाची गरजच नाही. भिंगरी हा गेम असा आहे की आपण एकटं पण खेळू शकतो, आहे ना. आपल्याला कोणाची गरज नसते, आणि खूप छान वाटतं. जितकं आपण फास्ट फिरवू शकतो, किती वेळेपर्यंत फिरवू शकतो, किती जोऱ्याने आपण त्याला चिमटीमध्ये धरून फिरवलं की किती वेळ फिरणार, हा त्याच्यामध्ये एक्सपेरिमेंट करायचा विषय असतो. तर बच्चों, भिंगरी घुमाना सबको अच्छा लगता है ना, भंवरा घुमाना. और ये एक इंडोर गेम भी है. आप इसको घर में बैठकर खेल सकते हैं. तो आपको किसी इंडोर गेम के बारे में लिखने के लिए आता है तो आप भिंगरी के बारे में लिख सकते हो. और बच्चों, ये भिंगरी है ना, इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे अंगूठा और पहली उंगली के बीच में इसको पकड़ के ज़ोर से घुमाया जाता है, ऐसे हवा में घुमाया जाता है, और फिर ये ज़मीन पे आके और गोल 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 घूमने लग जाती है. तो इसको कितनी ज़ोर से घुमाए तो ये कितनी देर तक जो है घूमती रहती है, ये इसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. तो आप पहली बार घुमाओगे ना तो ये बहुत थोड़ी सी घूमती है, लेकिन आप इसे 3-4 बार, 10 बार, फिर दिन में कईयों बार जब घुमाते हो तो फिर ये बहुत अच्छे से घूमने लगती है, और आपको आइडिया आ जाता है कि कितनी देर तक जो है कितनी ज़ोर से उसको घुमाने से ज़्यादा देर तक घूमेगी. तो बच्चों, चलो हम लोग लेसन को शुरू कर देते हैं. लेसन, ये पोएम है ना, एका म्हणा. एका म्हणा यानी सुनो और बोलो. अब बच्चों, एक होती मेरी, एक मेरी थी, एक मुलगी होती, तिचं नाव होतं मेरी, है ना. एक लड़की थी जिसका नाम क्या था, मेरी था. तिला सापडली भिंगरी, उसको भिंगरी मिल गई, यानी कि उसको वो भंवरा जो है वो
मिल गया. तो मुलांनो, तिला एक दिवस भिंगरी सापडली आणि भिंगरी फिरवली गर. मग मेरीने काय केलं? मेरीने भिंगरी गर अशी अशी फिरवली. और जब उस मेरी को भिंगरी मिली यानी ये भंवरा मिला, तब उसने उस भिंगरी को गर यानी बहुत तेज़ी से जो घूमता है उसको हम गर बोलते हैं, है ना. तो ऐसे उसने तेज़ी से उस भंवरे को घुमाया. भिंगरीला आली चक्कर. अब गोल गोल घुमाने के कारण भिंगरी को चक्कर आ गई और एट लास्ट क्या हुआ? भिंतीला दिली तिने टक्कर. जब लास्ट में उसको, जब भिंगरी है ना घूमते उसकी स्पीड जब कम होने लग जाती है तो वो ऐसे डोलने लग जाती है जैसे कि चक्कर आ रहा हो, और ऐसे डोलते डोलते आड़ी टेढ़ी जाके टकरा जाती है कहीं पे भी. तो वो यहाँ पर भिंतीला यानी कि दीवार को जाकर टकरा गई है बच्चों. तर मुलांना माहिती आहे ना, भिंगरीला पण चक्कर येते. ती जेव्हा गरगर खूप जोरात फिरते तेव्हा शेवटी जेव्हा थांबायचा वेळ असतो ना, त्यावेळेला थांबायला गेली की मग ती इकडे तिकडे गटांगळ्या खाते. म्हणजे चक्कर आल्यावर आपण कसं इकडे तिकडे पडायला होतं तसंच त्या भिंगरीला होतं. आणि मग ती भिंतीला जाऊन टक्कर मारते, म्हणजे भिंतीवर जाऊन आदळते. म्हणून इथे दिलं आहे, भिंतीला दिली तिने टक्कर, है ना. चक्कर आले म्हणून तिने भिंतीला टक्कर दिली. तो बच्चों, जैसे आपको मालूम है ना कि जब कोई चीज़ इसी ज़्यादा तेज़ी से घूमती है तो फिर वो अंत में कैसे हो जाती है? कहीं ना कहीं जाकर टकरा जाती है. तो वैसे ही यहाँ पे ये जो भिंगरी है ना, ये भी दीवार को जाके टकरा जाती है. अब जैसे चक्कर आता है तो क्या होता है बच्चों? हमारा सिर न गोल गोल घूमने लगता है, हमारी आंखों के सामने ऐसा लगता है जैसे सब गोल गोल घूम रहा है. तो वैसे ही, या फिर आप जब गोल गोल घूमने का खेल खेलते हो, ऐसे गोल गोल घूमते हो कि नहीं, तो गोल गोल घूमने के बाद क्या होता है, जैसे ही आप रुकते हो, रुकने के बाद पूरा घर आपके सामने ऐसा गोल गोल घूमने लगता है आंखों के सामने. और कभी कभी छोटे बच्चों को देखो, थोड़ा सा ज़्यादा गोल गोल घुमा दो ना तो वो गिर पड़ते कहीं भी जाके. तो बस वही चीज़ भिंगरी के साथ हो गई, उसको ज़ोर ज़ोर से घुमा दिया, इसलिए जब वो रुकी तो रुकने के चक्कर में वो दीवार से जाकर टकरा गई, है ना. तो इस तरीके से ये कविता है. आपको अच्छी लगी ना? आगे देखते हैं. पहा एका म्हणा वाचा. तो यानी पहा यानी देखो, एका यानी सुनो, म्हणा बोलो, वाचा पढ़ो. अब देखो बच्चों, ये है भिंगरी और इसको क्या बोलते हैं? ऑयस्टर टॉय. और ये क्या है? भिंत यानी वॉल, है ना, दीवार. इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? दीवार. ठीक है. अब देखो बच्चों, ये देखो भिंगरी का बड़ा सा पिक मैंने आपके लिए लाया. अब इस जगह पे, यहाँ पे भिंगरी को अंगूठे और उंगली के बीच में पकड़ा जाता है ना. यहाँ से ऐसे चिमटी में इसको ऐसा खड़ा ऊपर की तरफ रखा जाता है, नीचे से दोनों उंगलियों से पकड़ के और फिर इसको ज़ोर से घुमा के ज़मीन पे गिराया जाता है. तो ये वहीं गोल गोल घूमने लगती है. या कभी कभी ये जो ऊपर का पॉइंट है ना बच्चों, इसको भी दोनों उंगलियों के बीच में पकड़ के ज़ोर से घुमा देंगे ना तो भी घूमती है. पर अगर आप ऊपर से पकड़ के घुमाओगे ना तो ये ज़्यादा देर नहीं घूमेगी. आप जब इसको नीचे से पकड़ के घुमाओगे तो ये बहुत देर तक घूमती है. और यहाँ पे इसमें ना एक ही पिन लगा हुआ होता है, कील जिसको बोलते हैं, वो उसके ऊपर एकदम अच्छे से घूमती रहती है बहुत देर तक. और पता है इसमें एक और आइडिया होता है बच्चों, इसके ऊपर ना यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक रस्सी लपेटी जाती है, नीचे से लेकर यहाँ तक. और फिर उस रस्सी को एक झटके के साथ में छोड़ा जाता है. जब ऐसे भिंगरी को ऐसे दूर झटक के और रस्सी को खींच लेंगे ना तो भी ये जो भिंगरी है ये बहुत तेज़ घूमती है. ऐसे 2-3 तरीके से भिंगरी को घुमाया जाता है. पर बच्चों आजकल तो सब कुछ रेडीमेड आ जाता है. आजकल मार्केट में भिंगरियाँ ऐसी मिलती कि ऊपर से आप उसको टैप करेंगे ना, ऐसा दबाएंगे, प्रेस करेंगे और ज़मीन पे छोड़ देंगे तो गोल 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 घूमने लगेगी. आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. पहले के बच्चे मेहनत करते थे, उसमें कलाकारी करते थे, रस्सी को उसके आजू बाजू लपेटते थे. और वो रस्सी लपेटने का भी एक तरीका होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ऐसा सीधी रस्सी रख के फिर नीचे से उसको गोल 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 लपेटा जाता है. और जो लास्ट वाला छोर होता है ना बचा हुआ रस्सी का, उस रस्सी के छोर को
एक गठान बांध के 2 उंगलियों के बीच में, हमारे अंगूठे के बाद की जो दूसरी 2 उंगलियां रहती ना, उनके बीच में उस गठान को अटकाया जाता है और फिर भंवरे को जो है दूर फेंका जाता है। तो रस्सी छूट के भंवरा तेज़ी से दूर जाता है और फिर ज़मीन पे गिर के ज़ोर से घूमता है। तो ये सब आइडियाज़ देखो, आपके घर में जो भी बड़े आपके पापा होंगे, आपके चाचा होंगे, वो आपको बताएंगे कि हाँ, इस तरीके से भी वो लोग भंवरे घुमाते थे और कितना मज़ा आता था उसमें। वो एक टैलेंट होता था बच्चों। तो आगे देखते हैं पिक्चर। भिंत यानी दीवार आहे बच्चों, जिससे वो भिंगरी जाकर टकराई थी. तर मुलांनो, तुम्हाला माहिती आहे ना, आता भिंगरीचं मी तुम्हाला इथे हे सांगितलं की भिंगरी कशी फिरवतात. इकडनं चिमट्यामध्ये पकडायची, 2 बोटांमध्ये अंगठा आणि एक बोट याच्यामध्ये पकडायची आणि फिरवायची जोरात. जास्तीत जास्त 3 बोट असे आणि फिरवायची तिला. आणि मग ती गरगर गरगर फिरते. याला रस्सी गुंडाळून सुद्धा तुम्ही खेळू शकता हो. पण ती आयडिया तुम्हाला आली पाहिजे आणि जमली पाहिजे. ती जमायला ना भरपूर दिवस जातात मुलांनो. आठवडाभर तरी लागतं तुम्हाला ते चांगलं शिकायला. हां, जर तुम्ही दिवसभर असा प्रयत्न करत बसला 2-3 दिवसात येतं. पण ती कलाकारीची गोष्ट असते ना मुलांनो, मग ती वेळ घेते. पण तुम्ही शिका नक्कीच. असं अजून पण अशा भिंगऱ्या मिळतात मार्केटमध्ये. म्हणजे तुम्हाला कुठे गावी गेलात, तिथे लाकडी खेळणी वगैरे मिळतात ना, तिथे ही भिंगरी मिळते. ती आणायची आणि करून बघायचं. कारण की म्हणजे कुठल्या तरी अशा आयडियाज आपल्याला आले पाहिजे, माहिती असले पाहिजे. आणि हे ते खेळ ज्याच्यामध्ये आपली कला असते, आपला काहीतरी त्याच्यामध्ये आपली कला दिसते, म्हणजे आपली मेहनत, परिश्रम दिसतो की आपण काहीतरी आयडिया करून तिला फिरवलेली आहे आणि मग तो हाताने फेकायचा, झटका द्यायचा त्या हाताला. ते सगळे आयडियाज तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे. तर म्हणून तुम्ही अशी भिंगरी आणा आणि ती शिकून घ्या. भिंत बघा. आता भिंत तर सर्वांच्या घरी भिंत असतात की नाही. मग आपण घरामध्ये बसून, कारण की हा इंडोर गेम आहे, मग ती भिंगरी बाहेर पण खेळू शकता हां मुलांना, असं काही नाही आहे. बाहेर पण तुम्ही खेळू शकता. मातीत पण ती फिरते छान. लादीवर तर खूपच अतिशय उत्तम फिरते. मग आता तुम्ही घरामध्ये बसून जर काही गेम खेळत बसलात, तर ती जाऊन शेवटी कुठे टक्कर मारणार? भिंतीला. बच्चों, घर में अगर खेलेंगे तो कहाँ टकराएगी वो भिंगरी जाकर? दीवार को, है ना. तो ये दीवार बताइए. अब ये देखो, आपके दीवार के नीचे यहाँ पर ये इस तरीके की ये लाइन बनी हुई होती है ना, और ऊपर फिर ऐसी बड़ी बड़ी दीवारें होती है. इसको मराठी में क्या बोलते हैं? भिंत. हिंदी में क्या बोलते हैं? दीवार. और इंग्लिश में बोलते हैं वॉल, है ना. तो बच्चों देखो, अब प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं. भिंगरी कोणाला सापडली? भिंगरी किसको मिली? मेरीला भिंगरी सापडली. भिंगरी मेरी को मिल गई. चक्कर कोणाला आली? चक्कर किसको आया? भिंगरीला चक्कर आली. भिंगरी को चक्कर आया. भिंगरी ने कोणाला टक्कर दिली? भिंगरी ने किसको जाकर टक्कर दी? भिंगरी ने भिंतीला टक्कर दिली. भिंगरी ने दीवार को टक्कर दी. अब देखो बच्चों, यहाँ पढ़ना है आपको. मंदार मंडईत आला. अब यहाँ पे ये न की मात्रा है ऊपर, देखो अंग जिसको बोलते हैं ना, ये देखो, ये अ आ इ ई जब आप पढ़ते तो अंग आहा ऐसे पढ़ते हैं ना. तो ये अंग की ये जो बिंदी है, ये जहाँ जहाँ आती है, ये कहीं इसका उच्चारण होता है म और कहीं इसका उच्चारण होता है न. अब देखो कैसे बच्चों, यहाँ पे लिखा है मंदार, है ना. क्या है ये? मंदार. मंडई. मंदार मंडईत आला. संतोष. संतोषला आनंद झाला. अब यहाँ पे आपने देखा ना बच्चों, यहाँ पे इन लाइनों में न है, इसका मतलब, है ना. अब देखो नीचे भी वैसे ही है. कैसे? देखो, नंदन आला, चंदन आला, रंजना आली, वंदना आली, रंगत. अब देखो यहाँ से मीनिंग बदल गया. अंग, क्योंकि जिसके आगे ग लगा हुआ है, देखो, है ना. रंग. रंग. अंक होता तो अंक, ऐसा. तो यहाँ पे इसका ये बिंदी जो है ना, यहाँ पे न नहीं है, ये यहाँ पे क्या है? अंग है. कहीं कहीं ये क्या होती है? म भी होती है. अब देखो, रंगत गेली, अंगत पंगत, अंगणात आली, गम्मत जम्मत. गम्मत जम्मत. तो आपने देखा ना बच्चों, ये गम्मत जम्मत, यहाँ पे म प्रोनाउंसिएशन है. रंगत, अंगत पंगत और अंगत, अंगणात, इसमें अंग. अंग, इसको अंग ही बोला जाता है. अंग अंगूर का, ऐसा.
यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, यहाँ भी शब्दूर क्या है, न प्रोनाउंसिएशन है। अब एक ही बिंदी के यहाँ पे तुमको 3 प्रोनाउंसिएशन दिखते हैं। एक तो न, दूसरा आपको दिखता है अंग, और तीसरा आपको दिखता है म। अब ये जब आप पढ़ते रहते हो ना बच्चों, तो वो पढ़ने के साथ साथ आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे म ही होना चाहिए, यहाँ पे न ही होना चाहिए, और यहाँ पे अंग ही होना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो पढ़ोगे ना तो हो जाएगा धीरे धीरे, कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। स्टोरी बुक पढ़ना चाहिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है, अक्षरे जोड़ा, शब्द वाचा आणि लिहा। यानी हमको अक्षरों को जोड़ना है, फिर उन शब्दों को जोड़कर पढ़ना है, और फिर उनको लिखना है। तो देखो बच्चों, यहाँ क्या लिखा है, नंदन। अब ये नंदन कैसे बना आपको मालूम है, ये नंद और ये न उसमें जोड़ दिया तो बन गया नंदन। ये जो न है ना, इधर के जितने शब्द दिए इनके सबके लास्ट में लगा देना है, तो बन जाएगा नया वर्ड। अब जैसे यहाँ पे लिखा है चंद, अब उसमें न जोड़ देंगे तो बन जाएगा चंदन। गुंज, और उसमें न जोड़ देंगे तो बनेगा गुंजन। वंद, इसमें न जोड़ देंगे तो बन जाएगा वंदन। मंज, इसमें न जोड़ देंगे तो बन जाएगा मंजन। कुंद, कुंद में न जोड़ेंगे तो कुंदन, और रंज में न जोड़ेंगे तो रंजन। अब देखो बच्चों, इसको कैसे लिखेंगे हम, देखो, नंद धन न, धन यानी इसको अधिक भी बोल सकते हैं, प्लस भी बोल सकते हैं। नंद धन न, नंदन। चंद धन न, चंदन। गुंज धन न, गुंजन। एक तरीके से ये क्या है पता है आपको, हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं दो अलग अलग शब्दों को, या शब्द और अक्षर, इनको मिलाकर हम एक नया शब्द बना रहे हैं, है ना। मन धन बराबर मंजन, वंद धन बराबर वंदन, कुंद धन बराबर कुंदन, और रंज धन बराबर रंजन। हमने इनमें सब में न जोड़ा है बच्चों। यहाँ पे जितने भी ये शब्द हैं ना, इनमें सब में हमने न जोड़ा है, और न ये जोड़ने के बाद में हमको ये नए शब्द इससे मिले हैं। तो हमें ये नए शब्द बनाना आना चाहिए, इसलिए हमें ये दिया हुआ है ना मुलांनो। आता बघा, तुम्हाला इथे काय दिलेले आहे की अक्षरे जोडा, शब्द वाचा आणि लिहा। म्हणजे इथे नंदन लिहिलेलं आहे की नाही हे, मग इथे बघा नंद, याच्यामध्ये इथे दिलेलं हे जे न लिहिलेलं आहे ना, हे ह्या नंदमध्ये जोडायचं म्हणजे बनणार नंदन। चंदमध्ये हा न शेवटी टाकला की चंदन, गुंजमध्ये शेवटी हा न लिहिला की गुंजन। म्हणजे इकडे जितके शब्द दिलेले आहे ह्या सर्वांच्या शेवटी न जोडायचं आपल्याला। हे न जोडल्यावर नवीन शब्द तयार होणार। वंदमध्ये न शेवटी जोडणार तर बनणार वंदन। मंजमध्ये न जोडला तर मंजन, कुंदमध्ये न जोडला तर कुंदन, रंजमध्ये न जोडला तर रंजन। आता बघा इथे तेच आहे की नाही, नंद अधिक न नंदन, चंद अधिक न चंदन, गुंज अधिक न गुंजन, मंज अधिक न मंजन, वंद अधिक न वंदन, कुंद अधिक न कुंदन, आणि रंज अधिक न रंजन। या प्रकारे तुम्ही म्हणजे एकच कुठलाही अक्षर जोडून खूप नवीन नवीन शब्द तयार करू शकता, नवीन नवीन शब्द निर्माण करू शकता। कळलं? आता इथे बघितलंत ना मुलांना तुम्ही, इथे बघा ही सर्व आपल्याला शब्द दिलेली आहे, आणि याच्यामध्ये आपण हे एकच अक्षर आहे न, हे जोडल्यावर किती नवीन प्रकार इथे बनलेले आपल्याकडे। कळलं? आता आपण पुढचं बघूया। शब्द एका सारखी अक्षरे ओळखा आणि वाचा। आता इथे बघा काय लिहिलेलं आहे, भिंगरी, इथे काय भिंत, इथे काय भिन। मग आता तुम्हाला कळलं मुलांना की इथे भिंगरी, भिंत, याच्यामध्ये असं भिंग, भिंग। आता इथे हा प्रोनाउन्सिएशन काय, अंग, है ना, अंग असं प्रोनाउन्सिएशन आहे। भिंग, इथे पण भिंग, भिंग आहे, इथे पण भिंग आहे, आणि इथे पण भिंग आहे। म्हणजे भी हा कॉमन शब्द आहे, सारखा शब्द आहे। तीनही शब्दांमध्ये भी आलेलं आहे। इथे बघा इथे पण भी आलं आहे, इथे पण भी आलं आहे, आणि इथे पण भिंग आहे ना, म्हणजे भिंग 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 असं आलेलं आहे।
मग आता भिंग कसं लिहितात मुलांनो, तर बघा असं भ तुम्ही भटजीचं घेऊ शकता। हिंदी में हम भ को भालू ऐसा भी बोलते हैं, भ भालू का। अब देखो बच्चों, इस भ में हम पहली अगर ई की मात्रा को जोड़ेंगे, इधर से ये ई की मात्रा लगाई तो क्या बन गया बच्चों, भी बन गया। लेकिन जब हम इसमें इसके पास में एक बिंदी अगर लगा देंगे ना बच्चों, तो बन जाएगा भिंग। मैंने आपको बताया ना कि ये बिंदी कौन सी है, अंग की बिंदी है, तो ये हमने यहाँ पे लगा दी तो बन गया भिंग। अब ऐसे ही आप मी में लगा देंगे ना तो मिंग, सी में लगा देंगे तो सिंग, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सी और ये सिंग है ना, ये वाला साउंड आता है इसमें। कैसा साउंड आता है, ऐसा वाला। ठीक है, तो आप जब बोलेंगे ना तो आपका जो ज़बान का पीछे का हिस्सा है आपके गले के एकदम पीछे की तरफ जाकर चिपक जाएगा, तब ये साउंड आएगा ठीक है, और ज़बान ऊपर की तरफ उठ जाती है चिपकने के लिए। तो आप ऐसा साउंड निकाल कर देखो, आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखा ना बच्चों की ये भ में पहिली ई की मात्रा लगाई, भला पहिली वेलांटी दिली, तर काय झालं, भी। त्याला असा टिंब लावला तर काय झालं, भिंग। कळलं, मग इथे पण भिंग आहे, इथे पण भिंग आहे आणि इथे पण भिंग, मग भिंग आपला कॉमन अक्षर तयार झाला। ठीक आहे, इथे बघा भिंग कसं लिहिलं, आधी भी मग टिंब, इथे झालं तयार भिंग। भला पहिलीची मात्रा झालं भी। ठीक आहे, आता मुलांना बघा चित्रे पहा, गिरवा आणि नावे पूर्ण करा। चित्रे पहा आणि गिरवा म्हणजे काय मुलांना, तुम्हाला इथे हे दिसतंय ना, बघा इथे भी, इथे चिंग, इथे भी। आता इथे बघा भिंत, जेव्हा आपण भिंगरी म्हणतो की नाही, भिंगरी म्हणतो ना, तेव्हा इथे अंग असतं, पण भिंत म्हटलं तर इथे ते टिंब आहे ते नचं येणार, इथे अंगचं येणार है ना, अंगचं येणार। म्हणजे तुम्हाला कळलं पाहिजे की कुठे तुम्ही कसा त्याचा उच्चारण करायला पाहिजे असं। आता इथे बघा भिंत, मग इथे हे भी लिहिलं ना, याच्यावर तुम्ही पेनने लिहायचं, पेन्सिलीने, आणि मग तो शब्द पुन्हा खाली लिहून बघायचा। ही आहे मुलांना भिंत। चिंच, आता च याच्यावर तुम्ही पेन्सिल फिरवायची, म्हणजे त्याला म्हणतो आपण गिरवा है ना। चिंच, चिंच याने इमली। मुंगी बघा इथे आलं। कंगवा, कंग है ना, कंगवा, तो कंगवा याने फणी। तुम्ही काय म्हणता त्याला, कोंब है ना। ही काय आहे, एंट, आणि ही काय आहे, चिंच है ना, इमली है ना। और ये क्या है, दीवार, भिंत। तो बच्चों ये है दीवार, ये है इमली, ये है चींटी, और ये है क्या बोलेंगे आप इसको, कंघी। तो इस तरीके से आपको लिखना है। और आपको यहाँ पे समझ में आया ना बच्चों, ये भी और भिंग, यानी ये भिंगरी, ये भिन और ये भिंग, इस तरीके से ये कॉमन शब्द है भी। और यहाँ पे ये कैसे बना ये आपको बताया। आगे देखते हैं, पहिल्या अक्षरावर अनुस्वार द्या आणि वाचा। अब जो ये बिंदी होती है ना बच्चों, जैसे ये अंग, यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे ना कभी अंग, तो ये जो बिंदी है ना इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार के नाम से हम इसको जानते हैं। मराठी में हम इसको टिंब बोलते हैं, किसी अक्षर पे टिंब लगाना है तो बोलते हैं टिंब लावा है ना, पर वो अनुस्वार होता है, उसको अनुस्वार बोला जाता है। अब देखो बच्चों, ये जो शब्द दिए ना आपको यहाँ पे, इन सब शब्दों के बारे में हमको क्या बोला है पता है आपको, पहिल्या अक्षरावर। क्या बोला है यहाँ पे हमको, पहिल्या अक्षरावर अनुस्वार द्या। अब पहला अक्षर कौन सा है बच्चों, यहाँ पे है ब, यहाँ अ, यहाँ सु, यहाँ कु, यहाँ आ, यहाँ र, यहाँ भू, यहाँ ऊ, और यहाँ डो। तो अब देखो बच्चों, आपको क्या करना है, हर एक पहले अक्षर के ऊपर आपको बिंदी लगाना है, यानी यहाँ ब पे लगाई, यहाँ अ पे लगाई, यहाँ सु पे लगाई, यहाँ कु पे, आ, रंग, भूंगा, उंच, डोंगर है ना। तो इस तरीके से अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये थोड़ा अलग दिख रहा है ना आपको, ये प्रॉपर र के ऊपर बिंदी लगना चाहिए। ठीक है, पहले पहले इस पे लगाना है आपको बिंदी, तो पहले इस पर लगाएंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन उस जिस अक्षर के ऊपर आपने वो अनुस्वार लगाया है वो अनुस्वार
उस अक्षर के बाद में उसका प्रोनाउंसिएशन आता है। जैसे ब पहले आएगा, अंग, ये जो ऊपर वाला अनुस्वार है उसका उसके आगे आएगा, बंगला, बंगला, अंग, अंग, सुंदर। अब यहाँ पे देखो न आया, इसका प्रोनाउंसिएशन है ना बच्चों। अब यहाँ पे क्या आया, सुंदर यानी न प्रोनाउंसिएशन आया। कुंपण, यहाँ म प्रोनाउंसिएशन आया अनुस्वार का। आंबा, म प्रोनाउंसिएशन आया यहाँ पे अनुस्वार का। रंग, अंग, ऐसा आया इसका प्रोनाउंसिएशन। भूंगा, भू है ना, ऊंग, ग, ऊंग, ऐसा आया इसका उच्चारण। उंच न आया, डोंगर, ऊंग, ऐसा आया है ना। योग्य अक्षरांवर अनुस्वार द्या। आता आपल्याला इथे योग्य अक्षरावर अनुस्वार द्यायचा है। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे, आ के ऊपर बिंदी, स के ऊपर बिंदी, त के ऊपर बिंदी, भा के ऊपर बिंदी, करवंद, व के ऊपर बिंदी, आनंद, न के ऊपर बिंदी, सफरचंद, च के ऊपर बिंदी, पतंग, त के ऊपर बिंदी, जंगल, ज के ऊपर बिंदी, भूंगा, भू के ऊपर बिंदी। इस तरीके से आपको ये अनुस्वार लगा के इसको पढ़ना है। फिर आप पढ़ोगे आंबा, संगीत, तोंड, भांडण, करवंद, आनंद, सफरचंद, पतंग, जंगल, भूंगा। ठीक है, इस तरीके से आपको फिर इसको रीड करना है। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर से। अब आपको यहाँ पे मीनिंग नहीं मालूम होंगे, हाँ वो मैंने आपको बताया नहीं है ना। अब जैसे यहाँ पे लिखा है बंगला, बंगला यानी आपको मालूम है ना, बड़ा सा ज़मीन पे बना हुआ घर होता है उसको बंगला बोलते हैं। अंग यानी शरीर, बॉडी। सुंदर यानी ब्यूटीफुल। कुंपण यानी खेतों में कुंपण या बाउंड्री वॉल जिसको घरों के आजू बाजू बांधी जाती है उसको हम कुंपण बोलते हैं। आंबा यानी आम, रंग यानी कलर, भूंगा, भूंगा यानी एक ये होता है कीट, है ना, कीड़ा, भूंगा। उंच, उंच यानी ऊंचा, डोंगर यानी पहाड़। यहाँ पे देखो, संगीत यानी गाना, तोंड यानी मुंह, भांडन यानी झगड़ा, करवंद यानी छोटा सा खट्टा खट्टा फल होता है, वो सफ़ेद और लाल शेड में भी मिलता है, हरा भी मिलता है और काला भी मिलता है। जब काला हो जाता है तो मीठा हो जाता है, करवंद बोलते हैं उसको। करवंद का अचार वगैरह बनाते हैं ना, तो यहाँ पे करवंद। आनंद यानी खुशी, सफरचंद यानी एप्पल, सेमफल, पतंग यानी आपको मालूम है ना काइट, जंगल, जंगल यानी फॉरेस्ट, और भूंगा मैंने आपको बताया वो कीड़ा होता है एक, है ना, भंवरे के समान, उसको भूंगा बोला जाता है। ठीक है, तो बच्चों अब आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो में क्या है, आपको अंग जो अनुस्वार है वो समझ में आना चाहिए। यही यहाँ पे इस लेसन का, इस कविता का उद्देश्य है। हर जगह पे आपको अनुस्वार के बारे में बताया गया है। आपको ये जो लेसन भी है ना, यहाँ पे आपको भिंगरी, इस लेसन में ही यहाँ पे आप देखेंगे भिंगरी, ये जो अनुस्वार की बिंदी है इसी को आपको सिखाने का प्रयत्न यहाँ पे किया गया है। तो बच्चों, वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ आपसे अच्छे सा वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।